जमीन से 480 फीट ऊंचे और 500 साल पहले बने इस मिस्र के पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। लेकिन एक जगह पर आकर ये रोबोटिक कैमरा रुक गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आखिर कैसे मिस्र वासियों ने गीजा के महान पिरामिड को बनाया होगा। यह स्ट्रक्चर, जिसे आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है, इतनी प्रेसाइज और विशाल है कि इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आज भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियन को हैरान कर देती है। क्या यह सिर्फ मेहनत और बेसिक टूल्स का नतीजा था, या फिर इसके पीछे छुपे हैं कुछ अनसुने रहस्य। जमीन से 480 फीट ऊंचे और 500 साल पहले बने इस मिस्र के पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। लेकिन एक जगह पर आकर ये रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने एक पत्थर का बहुत बड़ा स्लैब आ गया था। रिसर्चर का मानना था कि इस दीवार के उस पार जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 5000 सालों से दफन है। लेकिन ये राज उनको हर हाल में जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोटिक कैमरा के सामने एक ड्रिल मशीन लगा दी, जिसने उस पत्थर की दीवार पर छोटा सा छेद कर दिया। अब इस बारीक छेद से एक कैमरा भेजा गया, जिसने उस पत्थर की दीवार के पीछे एक ऐसा मंजर देखा जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। कुछ लोग सिर्फ ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि 5000 साल पहले ये बने पिरामिड कैसे एक ही तरह के बने हुए हैं, कैसे इनके बीच दबी जमीन का लेवल एक बराबर समतल है। ये सब कुछ हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन यकीन मानिए, पिरामिड को बाहर से देखने पर अगर आप एक बार हैरान होते हैं तो उनके अंदर से देखने के बाद आप हजारों बार हैरान होंगे। अगर आपको पिरामिड का लेवल में होना या ऊंचे ऊंचे पत्थरों को इकट्ठा होना रहस्यमय लगता है, तो पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य उन पिरामिड के सीक्रेट चैम्बर्स में छुपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जरा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले यह है कि जब भी कोई इंसान पिरामिड को देखता है तो सबसे पहले जो उनके मन में सवाल आता है वो ये है कि आखिर इतने सालों पहले इस पिरामिड को कैसे बनाया होगा और किस लिए बनाया गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस बारे में हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जिसे मिस्ट्रिकल लैंड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि उनके ऊपर सैकड़ों सालों से रिसर्च जारी है, और फिर भी रिसर्चर्स के हाथ आज तक कुछ भी नहीं लगा। इन्हीं रहस्यों में से एक है इजिप्ट यानी मिस्र के पिरामिड्स, जो दुनिया की 7 अजूबों में से एक है, जिनमें सबसे बड़े पिरामिड की ऊंचाई 146.6 मीटर और वेट 6 मिलियन टन है। कहा जाता है कि ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इनमें 9 फुटबॉल ग्राउंड बनाए जा सकते हैं, और इसमें लगे एक पत्थर का वजन 2.5 से लेकर 80 टन के बीच है। और हैरानी की बात यह है कि इन पिरामिड को करीब आज से 4500 साल पहले बनाया गया था, जिस समय ना ही एडवांस टूल मौजूद थे और ना ही क्रेन थी और ना ही पहिए का आविष्कार हुआ था। तो फिर पिरामिड को कैसे बनाया गया? इनमें लगे पत्थर 250 किलोमीटर दूर से कैसे लाए गए? आखिर इन्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसे 2560 बीसी के आसपास बनाया गया था। यह पिरामिड नील नदी के किनारे में लोकेटेड है। इसके आसपास 2 और पिरामिड देखे जा सकते हैं जो साइज में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से छोटे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन जैसे टोटल 18 पिरामिड बनाए गए हैं, जो अलग अलग शेप और साइज के हैं। अब इन पिरामिड को बनाने के पीछे क्या रीजन रहा होगा, इस पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हें एक मकबरे के रूप में बनाया गया था, और वहां के राजाओं की डेड बॉडी को एक लकड़ी या मेटल के ताबूत में बंद करके रखा जाता था, जहां उनके साथ बहुत सारे गहने और दूसरे कीमती सामान भी रखे जाते थे। लेकिन अगर इन्हें एक मकबरे के रूप में बनाया गया था तो इनमें डेड बॉडीज भी मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक वहां ना कोई खजाना मिला और ना ही किसी राजा की ताबूत में डेड बॉडी। तो फिर आखिर इन्हें क्यों बनाया गया? इस पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मशहूर है, लेकिन एग्जैक्ट क्या रीजन रहा होगा, ये सवाल अब भी वैसा ही मौजूद है। इसका जवाब ढूंढने के लिए कई सालों से रिसर्च चल रही है। रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स टीम को एक ऐसी चीजों के बारे में पता चला जो सोचने पर मजबूर कर देती है, और उन्हीं में से एक है इन पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन। बिना किसी टेक्नोलॉजी के आखिर इतने बड़े और मजबूत पिरामिड को कैसे बनाया होगा, वो भी सिर्फ 20 साल के अंदर। तो आइए इसे समझने के लिए द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के कंस्ट्रक्शन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो 6 मिलियन टन के पिरामिड को बनाने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढी गई होगी जो इसके वजन को आसानी से झेल सके।
इसके बाद कंस्ट्रक्शन का बहुत ही पेचीदा काम शुरू हुआ होगा, जो है इसका डायरेक्शन। इन पिरामिड को ऐसे डिजाइन किया होगा कि इनके चारों डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ एग्जैक्टली पॉइंटेड है। इसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि बिना किसी कंपास की मदद से दिशा का पता लगाकर आखिर कैसे इसे एग्जैक्टली सेट किया गया होगा। इसका जवाब एक्सपर्ट्स देते हैं कि हो सकता है उन्होंने दिशाओं को पॉइंट करने के लिए पोलर स्टार यानी ध्रुव तारे की मदद ली हो, जिससे पृथ्वी के पोल का पता चलता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक और थ्योरी दी गई है, जो है ऑटोमन इक्विनॉक्स। इस दिन पृथ्वी का झुकाव 0 डिग्री हो जाता है और दिन और रात की डायरेक्शन लगभग बराबर हो जाती है, यानी इक्विनॉक्स के दिन रात दोनों लगभग 12 घंटे के होते हैं। इस दौरान ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जमीन पर पड़ने वाली छाया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इजिप्शियन ने इसका इस्तेमाल करके पिरामिड का डायरेक्शन सेट किया होगा। ये थ्योरी इस वजह से भी ज़्यादा एक्यूरेट लगती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत ही माइनर एरर देखने को मिलता है, और यही एरर पिरामिड के डायरेक्शन में भी रिसर्चर्स ने पाया है। इसके बाद अगला काम था ज़मीन को लेवल करना, क्योंकि इतने बड़े पिरामिड को खड़ा करने के लिए ज़मीन का लेवल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लेवलिंग को इतने बड़े एरिया में करना, ये काम भी टेक्नोलॉजी के साथ भी चैलेंजिंग लगता है। फिर आज से 4500 साल पहले लोगों ने आखिर इसे कैसे किया होगा? इसके बारे में रिसर्चर्स का कहना है, हो सकता है इजिप्ट के उस जमाने में इंजीनियर्स ने ज़मीन को लेवल करने के लिए वुड वॉकिंग टूल का इस्तेमाल किया हो, जो लकड़ी से बनता है। इसके ठीक बीच रस्सी से एक नुकीला पत्थर या मेटल बंधा हुआ होता है। अगर लेवल करते वक्त रस्सी बिल्कुल सेंटर में आ रही है तो लकड़ी वाला हिस्सा जमीन पर सेट है, तो इसका मतलब है कि एरिया लेवल में है। लेकिन रस्सी की तरफ से 1 इंच भी साइड हो जाती है तो उसका मतलब है कि जमीन को लेवल में करने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि जमीन को लेवलिंग करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट के चारों साइड गड्ढा करके उसमें पानी डाला गया होगा, और उसके बाद एक साइड से पानी दूसरे साइड के वाटर लेवल को मैच कराकर किया होगा लेवलिंग। इसके बाद बारी आती है पत्थरों की कटाई की। अब क्योंकि इस पिरामिड में लगे पत्थर का वजन 2.5 टन से 80 टन के बीच है, तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसको इतने परफेक्ट तरीके से रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में कैसे काटा गया होगा। इसका जवाब है छेनी हथौड़ा। इस पिरामिड में लगे 23 लाख से भी ज्यादा लाइमस्टोन और ग्रेनाइट ब्लॉक्स को कॉपर और अर्सेनियम से बने छेनी से काटा गया था। इसके अलावा इजिप्शियन इन पत्थरों को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की तकनीक का इस्तेमाल किया करते थे। पहले ये स्टोन में क्रैक ढूंढते थे, उसके बाद हथौड़ी की मदद से ठोक के लकड़ी का टुकड़ा अंदर डाल दिया जाता था, और इसके बाद वो क्रैकर्स में पानी डालते थे, जिससे लकड़ी पानी को सूख करके फूल जाती थी। साथ ही क्रैकर्स भी इतने बड़े हो जाते थे कि स्टोन टूटकर अलग हो जाता था। इस पिरामिड को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उनमें से ज्यादातर तो आसपास के इलाकों से ही लाया गया था, सिवाय लाइमस्टोन के। लाइमस्टोन कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर तोरा शहर में पाया जाता था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उस समय पहिए का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था, तो इतने बड़े बड़े स्टोन ब्लॉक्स को यहाँ लाया कैसे गया? असल में इसके लिए तोरा और गीजा के बीच पड़ने वाली नदी का इस्तेमाल किया गया था, और पत्थरों को लाने के लिए बड़ी बड़ी कश्तियां बनाई गई थी। लेकिन इतने बड़े स्टोन्स को कश्तियों में लोड करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग वाला काम था। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस काम को करने के लिए 500 से भी ज्यादा वर्कर्स की मदद ली गई होगी। अगला सवाल है कि नदी के जरिए एक जगह से दूसरे जगह तो ये स्टोन पहुंच गए, लेकिन अब किनारे से इन साइड तक कैसे लाया गया होगा? इसके लिए रिसर्चर्स थ्योरी दी कि स्लीज यानी बिना पहियों के गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे और पत्थरों को उन पर लोड करके साइड तक पहुंचाया जाता था। अब स्लीज मूव कर सके, इसके लिए वो उसके आगे जमीन पर एक सही अमाउंट में पानी डाल दिया करते थे, जिसकी वजह से ग्लाइडिंग काफ़ी ईजी हो जाती थी और कम मेहनत में इतने बड़े पत्थर साइड पर पहुंचा दिए जाते थे। वैसे आपको बता दें कि इस पिरामिड को बनाने के लिए 20 से 30 हजार लोग लगे थे, जो रोजाना घंटों काम किया करते थे और एक स्टोन के ऊपर दूसरे स्टोन को तेजी से सेट करते थे। इस तरह से पिरामिड के नीचे का काम तो आसानी से हो गया होगा, ये समझ में भी आता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पिरामिड के इतने ऊंचाई तक स्टोन्स को पहुंचाया कैसे गया होगा। इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन पत्थरों को या तो जिगजैग तरीके से ऊपर ले जाया जाता होगा या फिर स्पाइरल ट्रैक से। इसके अलावा एक और थ्योरी जो रिसर्चर्स देते हैं वो ये है कि इन पत्थरों को ऊपर ले आने के लिए स्लैब यानी ढलान बनाया गया होगा और इनके बीच लकड़ियां लगा दी गई होगी। पत्थर को स्लैब पर लोड करके उसे रस्सियों से बांधकर फिर उन रस्सियों को लकड़ियों से राउंड घुमाकर खींचा जाता होगा
और इसी तरह से स्टोन्स ऊपर पहुंच जाते होंगे। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक फैला दीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसका पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा।